Subscribe now and press the bell icon. लेट्स टुडे स्टार्ट अगेन। हम लोग आज अगेन 10th क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। तो हम लोग जो टॉपिक चल रहा था हम लोग को 10th क्लास में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे वो था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हिंदी बोले तो उसका बहुपद होता है। ओके, तो हम लोग उसमें एक टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब रूट्स उसे बोल सकते हैं आप। रूट्स, जीरो को रूट्स भी बोला जाता है इंग्लिश में। और यह शून्यक या मूल या शून्य जो भी बोलो आप उसको वो बोला जाता है। ओके, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, वो टॉपिक मैं ख़त्म कर चुका था और आगे उसमें बताना है कुछ। बट अब मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद जिसे कहते हैं। ओके, तो आपको पता होगा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। हम लोग ज़्यादा पावर देखते हैं। ओके, जिसमें ज़्यादा जितना पावर होगा वो उतना घातीय बहुपद होगा। जैसे देखिए इसमें कितना घात है, 2 है। यक्स पे हम लोग घात देखते हैं, इसमें कितना है, 1 है। इसमें कितना है, 0 घात है, क्योंकि यहाँ इंटू एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ 0 घात है। सब बताइए सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो बोलिएगा सर सबसे ज़्यादा घात 2 है। तो ये दो घातीय बहुपद हुआ। दो घातीय बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो व्यंजक होता है, व्यंजक या फार्मूला उसको कैसे लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद को कैसे हम लोग लिखते हैं उसका व्यंजक। तो उसका व्यंजक लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्यंजक इसका क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल का वो बोलेगा व्यंजक कैसे लिखा जाता है, व्यंजक मतलब फॉर्मूला उसका कैसे लिखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और यहाँ आप एक और चीज नोट कीजिएगा, क्या करना है आपको नोट, ए नॉट इक्वल टू 0। अब सर ये ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों, आपका सवाल उठता होगा कि सर ये ए, तो ये मैं बताऊंगा क्यों होता है। पहले आप ये उतारिए, कॉपी कीजिए। ओके, तो आप कॉपी कीजिए, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। कॉपी कीजिए आप, वीडियो रोक कर। ओके, तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। अब बताते हैं हम कि ये देखिए क्या था, फार्मूला था, किसका था फार्मूला, ये व्यंजक, ये किसका था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब द्विघात बहुपद का ये फार्मूला था। ओके, तो अब द्विघात फार्मूला कैसे था, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ अब वेयर जहाँ जहाँ मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। सर अगर 0 रख दें तो, अगर रहा 0 तो क्या होगा, आते हैं हम लोग रखते हैं ए इक्वल टू 0 रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ क्या होगा, 0 इंटू ए की जगह हमने 0 रखा, एक्स स्क्वायर बी तो बी ही रहेगा प्लस सी, ये कितना आ गया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 लग जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं हम लोग, देखिए बी एक्स प्लस सी, इसमें कितना घात है एक्स पे, तो सर इसमें एक्स है, इस पर कितना घात है 0, क्योंकि एक्स पे बड़े 0 है। ओके, तो बताइए सबसे ज़्यादा घात कितना है, 1 है सबसे ज़्यादा घात। अब सबसे ज़्यादा घात 1 रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो बताइए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर ए बराबर 0 रहा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 रहा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, जब ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे या द्विघात बहुपद हम लोग कहेंगे उससे। तो आप इसे भी कॉपी कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप थ्योरी अच्छे से कवर कीजिए तो ऑटोमेटिक्स आपको हिसाब बनना चालू हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी कीजिए आप इसे। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ए नॉट इक्वल टू 0। आपको पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग ए नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, ए 0 नहीं लेंगे। अगर ए 0 ले लिया तो हम लोग वो क्या बनेगा, लीनियर पे पहुंच जाएंगे, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, वो लीनियर मतलब एक घातीय बहुपद हो जाएगा, तो घातीय बहुपद नहीं रहेगा जब एक 0 लेंगे। इसलिए हम लोग जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ लिख देते हैं हम लोग ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसे आप फिर से अच्छी तरह से कॉपी, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ओके, तो अब देखिए ये क्या मैंने बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। बोलेगा क्या आपको, द्विघात समीकरण
तो आप समीकरण कैसे पहचानते हैं? बोलेगा सिंपल सर है, इक्वल टू जीरो कर दिए सर। ओके, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। ओके, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहचानना आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया कोई तो बोलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर इक्वल टू जीरो नहीं कहा तो वो क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स द्विघात बहुपद होगा, ना कि द्विघात समीकरण होगा वो। ओके, अगर इक्वल टू जीरो रहा तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण को आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। ओके, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे साफ करता हूँ। ओके, तो मैं फिर से वो फार्मूला लिखता हूँ जिसको मैंने फिर से मिटाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बताइएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और सी का कोफिशिएंट। ओके, तो बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर किससे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक सर ए है, मतलब ए से जो गुना है, एक्स स्क्वायर किससे गुना है? ए से, तो ये गुणांक हुआ और इंग्लिश में बोले तो इसे कोफिशिएंट। ओके, अब बोलिएगा एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो आप खुद ही बोल दीजिएगा सर बी है, और सी तो सीधा, इसमें कोई अथी नहीं। तो आप पहचानना आना चाहिए कि ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, सी कहाँ होता है। ओके, तो आप ए कैसे पहचानेंगे? जो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन होके रहेगा, एक्स स्क्वायर में जो मल्टीप्लिकेशन होके रहेगा वो क्या रहेगा? ए रहेगा। इसीलिए ए इंटू क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ए है, और बी क्या है? एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ना कि एक्स स्क्वायर का बी है। ओके, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। इससे अगर पहचानना आ गया आपको एक्स ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, सी कहाँ, जो अंतिम में बचा हुआ रहता है वो सी होता है। आप यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है। ओके, अगर माइनस रहेगा, देखिए अगर यहाँ माइनस रहता, सपोज आप कीजिए यहाँ माइनस रहता, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, व्यंजक क्या पढ़े, एक्स उसका प्लस पढ़े हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको ऐसे कर देंगे क्या सी। इससे हम लोग इस तरीका से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कर दिया, माइनस प्लस कितना क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा। तो ये देखिए इस फॉर्मूला में आ गया ना। अभी यहाँ बी की जगह ये है। ओके, तो एक्स यहाँ बोलिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी हो गया। ओके, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर अगेन ए ही है, और सी तो बचा ही है। तो आपको ए बी सी आना चाहिए पहचानने के लिए। ओके, तो आप इसे भी अच्छी तरह से कॉपी कीजिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कहाँ होता है, किसे हम लोग ए कहते हैं, किसे हम लोग बी कहते हैं, किसे हम लोग सी कहते हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। तो देखिए हम लोग अब फिर से वो मैं टॉपिक हटा दिया हूँ, आप उसे कॉपी कर लिए हुए। ओके, तो हम लोग फिर से एक टॉपिक जो है क्या है, शून्यक फार्मूला। शून्यक मतलब हिंदी में क्या लिखे, शून्यक फार्मूला। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो फार्मूला या शून्यक सूत्र या मूल सूत्र या शून्य सूत्र हम लोग इसे पढ़ेंगे। ओके, तो अब बताते हैं कि जीरो फार्मूला क्या होता है, मतलब शून्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है। आप एक चीज याद रखिएगा कि जो भी शून्यक निकालेंगे हम लोग वो एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। ओके, तो हम लोग यक्स से लेते हैं। देखिए यक्स बराबर शून्यक फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, तो वही होता है शून्यक फार्मूला। देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया शून्यक फार्मूला। आप इसे कॉपी कीजिए। अब देखिए यहाँ ए बी सी यूज हुआ है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो अब ये क्या है, ये है शून्यक फार्मूला। जो ये आपको याद रहना चाहिए, एक्स बराबर क्या होता है, बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक फार्मूला। इसे क्या कहते हैं, शून्यक फार्मूला। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने।
तो मैं इसे बताता हूँ। अब इसे मैं शून्य फार्मूला क्यों कहता हूँ, देखिए आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा इसे हम लोग शून्य फार्मूला क्यों कहते हैं। ओके, देखिए अब बताइए, यहाँ मैं आपसे 3-4 चीज़ पूछूंगा। बताइए ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। आप लोगों ने चूज किया होगा कि सर एक्स जिससे मल्टीप्लाई होता है वो ए होता है, तो ये किससे मल्टीप्लाई, किसी से नहीं, मतलब एक से मल्टीप्लाई है, तो ये एक कितना हो, एक हो गया। अब आपको पता होगा यहाँ प्लस होता है, तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको माइनस को कॉमन ले लिया था, तो यहाँ बी क्या हो गया, बी हो गया -6। अब सी क्या है, सी जो बचा अंतिम में वो 5 हो गया। अभी मैंने आपको शून्य फार्मूला का सूत्र लिखाया था, यक्स बराबर कितना -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, शून्य फार्मूला। ओके, हाँ तो देखिए बताइए माइनस बी कितना है, बी से कितना कितना -6 है, तो यहाँ -6 कर दिया हम लोगों ने बी के जगह। यहाँ पहले से भी एक माइनस है और -6 यहाँ भी है, प्लस माइनस रूट अंडर बी कितना है -6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अच्छे होना चाहिए 36 हो जाएगा। ओके, तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी, हाँ नहीं पता है तो मैंने बता दिया। ओके, 4 ए कितना है, ये आप देखिए 1 है, सी कितना है 5 है, वेरी गुड, बटर 2 ए कितना है 1 है, ये देखिए। अब निकालते हैं थोड़ा, इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा ए बी को। हाँ अब देखें यहाँ यक्स बराबर क्या निकलेगा, माइनस माइनस कितना प्लस, प्लस माइनस ये कितना होगा 36 में 4 इंटू 5 20, और 36 में अगर 20 चला गया तो कितना हो गया 60 हो गया, मतलब 16 बच गया। अब बटा 2, 2 गुना 1 2 ही होता है। ओके, ये कितना होगा 6 प्लस माइनस रूट 16 का क्या होगा 4/2। तो यहाँ क्या है प्लस माइनस, मतलब एक बार जोड़ देंगे हम लोग और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले को लिखते हैं, इसको जोड़े तो कितना आ गया, ये इसको जोड़े तो 10/2 आ गया, 10/2, और इसको जोड़े तो ये 2/2, मतलब ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। तो शून्य कौन कौन कितना कितना निकला, शून्य का जो मान निकलता है वो कितना निकलता है, यक्स बराबर 5 और 1। ये किसका मान निकला, शून्य का फार्मूला, शून्य निकला कितना कितना 5 और 1। तो मैंने क्या बोला था, शून्य किसे कहते हैं, जब हम लोग वो फंक्शन से जो शून्य निकाले हम उसे फिर उस फंक्शन में रख देंगे, अगर वो फंक्शन 0 आ गया तो वो उस फंक्शन का शून्य होता है। तो अगर आ गया 0 आ गया, इसे ही निकाले हम, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, शून्य फार्मूला करेंगे। अगर ये रखने पे ये 0 आ जाता है तो कहेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं कहेंगे। ओके, तो अगर आ गया 0 तो हम लोग इसी से निकालें, ये सब 5 और 1 निकाले हैं, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, शून्य फार्मूला। तो अब रख के देखते हैं, इसे आप कॉपी कीजिए वीडियो रोक करके, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ओके, तो आपको पता होगा कितना कितना आया था, देखिए ये आया था 5 और यक्स बराबर 1 आया था, 2 आया था। अब इसे रखते हैं, सपोज पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दिया हुआ है। अब रखते हैं 1 रखते हैं, देखिए 1 रखते हैं ना, ये कितना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5, मतलब 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो 0 आ गया 1 रखने से, 5 रखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 या प्लस 5, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 30 कितना 0। हाँ देखिए दोनों, अगर ये दोनों का मान रखने पे ये फंक्शन 0 आ जाता है, दोनों का मान रखने पे, तो ये क्या हो गया दोनों, ये जो ये 5 और 1 क्या हो गया, ये इसका इस फंक्शन का शून्य का आ गया। क्यों शून्य का आया, क्यों शून्य का हम लोग इसे कह रहे हैं, ये इसका जो मान रखे दोनों का इसमें, तो वो 0 आ गया फंक्शन, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे शून्य। और ये निकाले किससे, तो वही फार्मूला से, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a से, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे शून्य फार्मूला। तो आपको शून्य फार्मूला से आ गया होगा शून्य कैसे निकाला जाता है, तो आपको पहचानना हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं शून्य निकालने का, और फिर आप स्टूडेंट फ्रेंड 2.2 क्लियर कीजिएगा। ये जो भी किताब है आपका उससे आप स्टार्ट कीजिएगा, हालांकि मैं क्वेश्चन आपको करवाते जाऊँ
आप पिक कीजिएगा। ओके, जैसे देखिए फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, 3x² - x + 4। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से प्रयास कीजिए, फिर मैं प्रयास करने वाला हूँ। अब ए बराबर कितना होगा 3, बी बराबर कितना है -1 और सी बराबर कितना है 4। तो शून्य फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ओके, 2a होता है। तो x बराबर देखिए -b कितना है -1 प्लस माइनस b² मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होता है -4 a कितना है, सॉरी यहाँ माइनस होगा। ओके, यहाँ माइनस है। ओके, तो 4 है और 4a कितना है 3 है और c कितना है -4 है और बटा 2a कितना है 3 है। ओके, अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ। हाँ देखिए ये x बराबर कितना गया माइनस और माइनस कितना प्लस, प्लस माइनस देखिए ये कितना गया, ये माइनस प्लस हो गया। तो 4 गुना 2 12 और 12 चौक 48, तो 1 प्लस 48 बटा कितना हो गया 6। तो ये x बराबर कितना हो गया 1 प्लस माइनस 49/6। तो ये कितना हो गया x बराबर 1 प्लस माइनस 7/6। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ, तो एक बार जोड़ते हैं हम लोग, एक बार जोड़ते हैं हम लोग, फिर एक बार क्या करेंगे घटा देंगे इसको। तो ये जोड़ने पे कितना आ गया, पहले हम x का मान कितना आ गया, जोड़े तो 8/6 आ गया। 8/6 कितना हो जाएगा 8/6 आ गया, मतलब 4/3 आ गया। और फिर दूसरा x का जो मान आएगा वो कितना होगा -6/6 मतलब -1 आ गया। तो x का कितना मान आया, x का मान आया 4/3 और x का मान आया -1। तो इसे आप एक बात और याद रखें, ये दो जो शून्य आया इस फॉर्मूला से निकाल के, एक कहेंगे हम लोग अल्फा, एक को कहेंगे हम लोग बीटा। एक शून्य को कहेंगे हम लोग अल्फा और एक शून्य को हम लोग बीटा। अब इसे शून्य क्यों करें, अब इसे फिर से इस फंक्शन में रखिए मान, अगर ये शून्य है, अगर 0 नहीं होता है तो ये इसका शून्य नहीं है। तो आप यहीं तक मेरी वीडियो रखता हूँ। आप जो होगा 2.2 चैप्टर आप ख़त्म कीजिएगा, ख़त्म जहाँ तक आपको बनेगा वहाँ तक आप बनाइएगा। तो हम लोग फिर आप शून्य में संबंध कुछ देखने वाले हैं कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने बताया अल्फा क्या होता है, एक शून्य को हम लोग अल्फा कहेंगे, एक शून्य को हम लोग बीटा कहेंगे। फिर से बोलिए, इससे जो दो वो x का मान निकलेगा, एक शून्य को हम लोग अल्फा कहेंगे, एक शून्य को हम लोग बीटा कहेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक कवर कीजिए। फिर हम लोग अब अगला विचार बात करेंगे, इस दोनों को क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं शून्य। क्यों कि ये क्या है, x बराबर जो आया 4/3 ये क्या है शून्य के ना, शून्य का मतलब रूट है। तो ये शून्य क्या ना, क्योंकि इसमें 4/3 रखेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है शून्य है, इसको हम लोग इसको क्या माने अल्फा माने, तो अल्फा भी एक शून्य है। तो ये हम लोग जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, मतलब दो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। एक टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे दो शून्यकों का योग क्या होता है, दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो आप अभी तक जितना होगा 2.2 स्टडी कीजिए और बनाइए। ओके, अब जो भी बुक है CBSE बोर्ड एनी अदर बोर्ड्स आप इसे बनाइए। ऑल द बेस्ट। ओके, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें। ओके।